एसआईपी कब बंद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हम एसआईपी तो आज शुरू कर देते हैं या कर रहे हैं, हमने कर रखा है, लेकिन इसे कब तक चलाना है, कब तक हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए और कब हमको इससे निकलना चाहिए, कब जब हमें हमको बंद कर देनी चाहिए एसआईपी। ये सवाल होता है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी होता है दिमाग में। यार हम जिस ऐप से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो सिर्फ 5 साल का ही डाटा है, 5 साल का ही वो है, आगे तो उसमें दिखाता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा वो है। तो दोस्तों, इन सारे टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो वेलकम टू गाइस। और ये जो चीज में हमने बताई है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जो सवाल है ना कि यार कब तक हमें एसआईपी चला लेनी चाहिए, तो दोस्तों एसआईपी स्टॉप करने का जो रीजन है, वो मेजर रीजन है आपका गोल, आपका डर, आपका मिस नॉलेज। यानी कि आपका मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है, या फिर गोल सेट नहीं है, या फिर डर है। ये सबसे ज्यादा तीनों ही मेजर है। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि डर। देखो जैसे कि अभी आजकल ही इस महीने जैसे कि सितंबर से मार्केट लगातार गिर रहा था, तब से अभी तक करीबन करीबन 122% रेशियो है स्टॉपेज रेशियो का। और फरवरी महीने में तो बहुत ज्यादा है, और सिर्फ 40% ही नया एसआईपी का है, चालू का है। तो जो 122% का मतलब ये है कि ये नहीं कि ये 100% तो पूरा खत्म हो गया, तो 122 कहाँ से आ गया। बोलने का मतलब ये है कि 122 लोगों ने शुरू किया और स्टॉप किया, और सिर्फ 40 लोगों ने ही नए एसआईपी बंद की। तो ये 122 लोग में से कौन कौन लोग थे, जैसे कि या तो जिसको नॉलेज नहीं है, सिर्फ मार्केट देख के आया है, जब मार्केट हरा हरा था, बढ़ रहा था, और जब मार्केट गिरने लग गया तब जाके स्टॉप कर दिया, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है और डर डर गए, पीछे हट गए। उनका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं था, दिमाग में कोई गोल नहीं था, बस आए और पैसा को बोले अरे यार नहीं यार, यहाँ तो बस कुछ होता ही नहीं है। ये तो उन लोग में से वो लोग थे। या फिर जिनका कोई भी गोल नहीं है, आए और निकल गए, मतलब जिनको बरसाती मेंढक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। या फिर उन लोगों में से है जिनका गोल कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आपने आज इस एसआईपी चालू की 2025 में, और आपका गोल है कि भाई मेरे को 2035 या फिर 2040 में तक मैं एसआईपी करूंगा, और मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके मैं एसआईपी बंद कर दूंगा। दूसरा रीजन ये है। ठीक है दोस्तों। तीसरा रीजन है दोस्तों कि आपका पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। आपने 2 साल 3 साल वो किया, इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास आपकी जॉब नहीं है, और फिर आपने स्टॉप कर दिया। तो दो जो है, तो ये तो अच्छे रीजन है कि जैसे कि आपने, ये तो वो है कि आपका गोल कंप्लीट हो गया, ओके है, ठीक है, ये तो सही है कि यार कब हमें एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। सबसे अच्छी पॉइंट तो ये है दोस्तों कि आपका गोल कंप्लीट हो गया, तो फिर आपने एसआईपी बंद कर दी, और ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही होता भी है। और दूसरा है दोस्तों कि आपके पास पैसा नहीं है और डालने का, तो दोस्तों इसमें तो मजबूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। वो आपका पैसा जो है तो एसआईपी बंद कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल 4 साल 5 साल इन्वेस्ट किया, एसआईपी की, फिर बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका पैसे को कुछ कुछ भी नहीं होगा, आपका लमसम अमाउंट जैसा वो पड़ा रहेगा, उसी पे आपका कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता रहेगा। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न में फर्क पड़ सकता है। तो एक रीजन तो ये हो गया।
और ये जो तीसरा रीजन मैं दोस्तों मैं आपको बताया है, ये जो बिना मतलब का ही बंद करते हैं सिर्फ डर की वजह से, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। जो नए नए इन्वेस्टर रहते हैं, सिर्फ जिनका ना तो कोई गोल होता है, ना तो कोई एडवाइजर होता है, और ना ही उनका अपना कोई वो होता है कि यार हमें इन्वेस्ट किस लिए करना है, क्यों करना है, हम अगर इन्वेस्ट कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। बस क्योंकि जिनका फाइनेंशियल एडवाइजर होता है ना, तो वो फिर जैसा फ़ोन करते हैं, भाई यार क्या करें, मार्केट गिर रहा, हमारा पैसा तो जा रहा, कहीं डूबेगा तो नहीं, पैसा खत्म तो नहीं होगा हमारा। तो फिर वो एडवाइजर उन्हें फिर थोड़ा सा और राहत की सांस वाला देता है कि भाई अरे ऐसा होता रहता है, मार्केट है, ये ऊपर जाएगा, जरूर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, और ऊपर गया है तो फिर नीचे भी आएगा। तो फिर उनको थोड़ा सराहना, मतलब कंधे पे हाथ रखने वाला ये होता है। और जब मतलब बिना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या सेल्फ स्टडी, मार्केट की समझ ना रखने वाले, वो लोग एसआईपी बंद करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है। उन्हें कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बोले तो उनका कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं होता है कि यार तू रुक जा, पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। आज मार्केट नीचे आया है तो कल ऊपर भी जाएगा, चाहे भले 6 महीना लग जाए मार्केट को ऊपर जाने में। मार्केट भले 6 महीने ही नीचे आया, लेकिन डेफिनेटली एक ना एक दिन ऊपर जरूर जाएगा। तो दोस्तों ये मेजर कारण होते हैं एसआईपी स्टॉप करने का। आप किन में से है, आप आपको ये डिसाइड करना है। और जो दोस्तों मैं आपको बताया है कि आपका ऐप में, इसी इसी टॉपिक को इसमें भी कवर कर देता हूँ। ऐप में दोस्तों सिर्फ 5 साल का ही वो होता है, उसमें आप आ, चाहे कितने भी साल कर दो करो, मुश्किल नहीं है। आप 5 साल करो, 10 साल करो, 15 साल, 20 करो, वो आगे ऑटोमेटिक फिर आपका वो होता रहेगा। लेकिन उसमें सिर्फ दिखाता ही 5 साल तक का है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 5 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि डेफिनेटली कितने भी साल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों कि आप एसआईपी स्टॉप कब कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए। आपका गोल कंप्लीट हो गया तो तब जाके कर सकते हैं, या फिर आप डर डर के मारे तब जाके कर सकते हैं, या फिर आपके पास पैसा खत्म हो गया तब कर सकते हैं। बाकी और कोई भी इसमें कोई मेजर ऐसा कारण नहीं है। ये एक अवधि नहीं, एक समय नहीं है कि यार अब हमें एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कब तक एसआईपी को चलाते हैं और कब आपको आप बंद करना चाहते हैं। तो मैं आपको 3 कारण बता दिया है, आपकी क्या कर सकते हैं और कौन से कैटेगरी में है, ये आप तय कर लीजिए। थैंक यू।